जैसा कि हमने पार्ट 6 पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि दो मैट्रिक्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो। तो आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर नंबर 3 जो है 12th क्लास का, उसका टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। हम उसको पढ़ने के लिए 3 मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। हमेशा एसोसिएटिव पढ़ने के लिए 3 ही चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। तो 3 मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, ए बी सी। और ए को आपका ऑर्डर हम मान लेंगे m/n, और बी का ये ऑर्डर के बारे में पहली वीडियो में बताया गया है आपको, रो कॉलम के बारे में, कि वर्टिकल जो होती है वो कॉलम होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी खींची जाए एलिमेंट्स पे से वो रो होती हैं। तो बी जो है वो n/p ऑर्डर की है, सी जो है वो p/q ऑर्डर की है। तो हम प्रूफ करेंगे कि ए बी की मल्टीप्लाई सी से इज इक्वल टू होगी बी सी की मल्टीप्लाई ए से। जैसे आगे हमने इसको पोस्ट प्री पे रखा है तो प्री पे ही रख के आपने गुणा करनी है बीसी के साथ। इसको पोस्ट पे रखा है तो इसको भी पोस्ट पे रख के ही गुणा करना है, तब जाके ये रिजल्ट इक्वल आता है, तब जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। तो 3 मैट्रिक्स ली, ए बी सी। ये 2 ऑर्डर की है, ये बी भी 2 ऑर्डर की है, और ये 2×3 ऑर्डर की है। 2 मतलब यानी रो है इसमें, 3 है इसमें कॉलम। जैसे आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 2 बन रही है ना, वर्टिकल लाइन 1 2 3 बन रही है, तो यानी कि कॉलम इसमें 3 है। तो ये लेंगे हम, पहले ए बी की गुणा करेंगे, फिर बाद में सी के साथ गुणा करेंगे। तो देखो ध्यान से, अब हमेशा गुणा करते टाइम, मल्टीप्लिकेशन करते टाइम मैट्रिक्स की किसको कंसीडर करते हो, रो कॉलम। पहली रो लेते हो और पहली ही कॉलम लेते हो। क्या लेते हो, पहली जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी तो आप रो लेते हो और सेकंड की आप कॉलम लेते हो, लेकिन लेनी है दोनों ही, पहली की। तो पहले वाली की ली मैंने, पहले वाली की क्या ली, रो, और दूसरे वाली की क्या ली, कॉलम। अब उनके एलिमेंट को के साथ गुणा करते हैं, पहले का पहले के साथ गुणा करते हैं, दूसरे का दूसरे के साथ गुणा करते हैं, जोड़ते हैं फिर उनको। जैसे मैंने 1 की गुणा 2 से कर दी, यानी 1 की गुणा 2 और प्लस करना है। अब रो के अंदर ही लिखे जाएंगे एलिमेंट। जैसे पहली अब है 1 का, तो 2 के साथ कर दिया, 2 का 3 के साथ करना है, ये कर दिया 2 का 3 के साथ, दोनों को जोड़ देना है, ये जोड़ के लिखा हुआ है अभी। फिर उसके बाद इसका तो काम खत्म हो गया कॉलम का। अब दूसरी कॉलम का काम शुरू होता है, 1 का 1 के साथ प्लस 2 का 2 के साथ। कितना बन गया, अब 1 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, तो यहाँ बन गया 2 और यहाँ बन गया 6। ऐसे ही 1 और ये बन गया 4। अब इस पहली रो का तो काम खत्म हो गया। अब सेकंड रो पे आते हैं हम। सेकंड रो का क्या काम है, सेकंड रो का भी ऐसे ही फर्स्ट के साथ चलेगा, सेकंड के साथ चलेगा। पहले हम फर्स्ट के साथ लेते हैं कि सेकंड रो की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ। सेकंड रो किसकी हुई, पहली रो हमेशा लेनी है आपने पहली मैट्रिक्स की, और दूसरे वाली की लेनी है हमने कॉलम। तो 3 की 2 के साथ होगी, ये रही 3 की 2 के साथ। फिर जुड़ेगा कौन इसमें साथ में, ये सेकंड वाला सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होके 1 का 3 के साथ। ऐसे ही फिर 3 का 1 के साथ होगा, जो चौथा एलिमेंट बनेगा इसका, 3 का 1 के साथ प्लस 1 का 2 के साथ, यानी कि 3 का तो 1 के साथ, यानी कि सेकंड कॉलम की बारी आ गई। 3 का तो 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, तो 3 का 1 के, यानी कि पहले वाला पहले के साथ होगा। जैसे इसका पहला एलिमेंट ये है ना, इसका पहला एलिमेंट ये है, इसका दूसरा एलिमेंट ये है, और इसका दूसरा एलिमेंट ये है, तो इनके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो जुड़ के आ जाएगा 2 + 6, यहाँ आ गया 2 और ये 6, ये आ गया 1 4, यहाँ बन गया आपका 6 और ये बन गया 3, ये बन गया 3 × 1 3 और ये 1 × 2। तो जुड़ने के बाद आपके पास 8 5 9 5 बन जाएगी। तो ए और बी बना है, यानी कि ए और बी मतलब ए की बी के साथ गुना हुई है, ए मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स की गुना। अब सी के साथ भी गुना करनी बाकी है। तो देखो पोस्ट में लिखा हुआ है, ये जो चीज़ लिखी हुई है पोस्ट में लिखी हुई है, तो पोस्ट में ही लिखना है मैट्रिक्स को, फिर मल्टीप्लाई करनी है। फिर वही काम, पहली रो पहली कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम, ऐसे गुना करनी है हमने। मतलब रो तीनों के साथ करनी है पहली कॉलम की। ऐसे ही जब दूसरी रो उठाते हो तो तीनों के साथ करनी है। बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है मैंने इसको टॉपिक को लास्ट जो पार्ट 6 था। तो 8 की अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 के साथ, तो 8 × 1, और जुड़ेगा किसके साथ, 5 की सेकंड के साथ होगी, तो 5 गुणा में 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद पहली का दूसरे के साथ होगी, तो 8 × 2 प्लस ये हो जाएगा 5 × 1। ऐसे ही फिर तीसरी कॉलम के भी साथ होगी, 8 × 3 प्लस 5 × 0। फिर पहली रो का काम
ख़त्म। दूसरी रो का काम चलेगा। अब दूसरी रो के 9 की 1 के साथ प्लस 5 की 30 के साथ, ये जुड़ गया। एक एलिमेंट बनाने के लिए काम करना है हमने ये, लेकिन लिखे हमेशा ही रो में ही जाते हैं एलिमेंट। उसके बाद 9 की 2 के साथ, ये 9 इंटू 2 प्लस फिर 5 की 1 के साथ 5 इंटू 1, ऐसे ही फिर इसके साथ काम ख़त्म, सेकंड कॉलम के साथ काम ख़त्म। तीसरी कॉलम के बारी आती है। अब तीसरी कॉलम की बारी आएगी तो यानी कि 9 की 3 के साथ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। तो रिजल्ट क्या रहेगा, 23, 21, 24, 23, 27, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड निकालने के लिए भी हमने यही करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम BC कर देते हैं, BC की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मैंने मैट्रिक्स B लिख दी, ये मैंने मैट्रिक्स C लिख दी। अब ये वाली कॉलम लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो कंसीडर करते हैं, कॉलम नहीं रो कंसीडर करनी है। फर्स्ट रो कंसीडर करनी है और फर्स्ट कॉलम। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, और जोड़ना कौन है, सेकंड वाले की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करके जुड़ जाएगा। तो फर्स्ट इंटू यानी कि 1 इंटू 3। ऐसा ही 2 का 2 के साथ प्लस में 1 इंटू 1। फिर थर्ड कॉलम की बारी आती है, 2 की 3 के साथ प्लस 1 की 0 के साथ, यानी कि पहली रो का तो काम ख़त्म हो जाता है यहाँ तक। अब सेकंड रो की बारी आती है। सेकंड रो की ऐसे ही होगी, 3 की 1 के साथ प्लस 2 की 3 के साथ, सेकंड फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, ऐसे वाली होगी। पहली कॉलम का काम ख़त्म। अब दूसरी कॉलम पे बारी आती है, 3 की 2 के साथ प्लस 2 की 1 के साथ, फिर 3 की 3 के साथ 2 की 0 के साथ। तो ऐसे ही बन जाता है आपका 5, 6, 9, 8 और 9, ये आपकी बन जाती है BC। लेकिन हमें तो A प्री मल्टीप्लाई करके भी रिजल्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, A को प्री मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालेंगे, मीन्स A को आगे रखेंगे। A मैट्रिक्स हमारे पास ये थी, तो मैंने क्या किया, इसको आगे रख दिया, 1 2 3 1। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 5 के साथ, 2 की 9 के साथ, ये रिजल्ट आ गया। क्योंकि पहली रो पहली कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम, ऐसे करना, तो ये रिजल्ट आ जाता है। फिर ऐसे ही हमने सेकंड रो की बारी आई, 3 की 5 के साथ, 1 की 9 के साथ। एलिमेंट भी चेंज करने हैं अभी। एलिमेंट भी ये नहीं है कि पहली का पहला एलिमेंट की पहला एलिमेंट है तो उसके सारों के साथ कर दोगे, नहीं। फिर 3 की 5 के साथ 15, 1 के साथ 9, ऐसे ही यहाँ पे 3 की 5 के साथ 15, 1 के साथ 8, फिर ऐसा ही इसके साथ 3 की 1 के साथ 18, 1 की 9 के साथ 9। तो ऐसे ही आपके पास क्या बन जाएगी मैट्रिक्स, वही वाली बन जाएगी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में बनी, राइट हैंड साइड में भी। तो यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल होगी, तो मतलब हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव है। तो अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है एडिशन के ऊपर। जैसे कोई A मैट्रिक्स है M इंटू N ऑर्डर की, लेकिन B और C मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर की है। आपने कंसीडर करना है कि A कोई मैट्रिक्स है और जो B मैट्रिक्स है और C वो दोनों सेम ऑर्डर की है। यानी कि ये होती है कि जो ये मैट्रिक्स है इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब AB प्लस AC हो रहा है। तो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए A B C 3 मैट्रिक्स मानेंगे। 3 मैट्रिक्स मानोगे तो ये, लेकिन B और C मैंने बोला है कि B और C हमेशा सेम ऑर्डर की होंगी, तो ये सेम ऑर्डर की मान ली। अब दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ देंगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट के अंदर जुड़ेगा तो 1 + 1, सेकंड वाला ये सेकंड के अंदर जुड़ेगा, थर्ड वाला थर्ड के अंदर, पहली रो का काम खत्म। अब दूसरी रो के भी एलिमेंट ऐसे ही, फर्स्ट वाला फर्स्ट के अंदर, सेकंड वाला सेकंड के अंदर जुड़ेगा और थर्ड वाला थर्ड के अंदर जुड़ेगा, तो ये आ गया B + C। अब प्री मल्टीप्लाई करेंगे A मैट्रिक्स को, प्री मतलब आगे रख के करेंगे हम उसको, तो आगे रख दिया 1 2, ठीक है। अब ये है आपकी रो, एक ही रो है इसके अंदर, तो इस रो का पहले इस एलिमेंट के साथ, फिर इसके साथ, सॉरी पहली कॉलम के साथ, दूसरी कॉलम के साथ, तीसरी कॉलम के साथ, तो ऐसे मैंने कर देनी है गुना। ये कर दी 1 × 2, 1 × 2, 2 × 2, ये जोड़ दिया। फिर दूसरी के साथ करोगे कॉलम के साथ 1 × 2 + 2 × 7, फिर तीसरी वाली कॉलम के साथ करोगे 1 × 4 + 2 × 5, ऐसे ही
तो क्या बन जाएगा 2 + 4, अब तो बचा ही नहीं, एक ही रो थी, सभी के साथ गुना कर दी, 2 + 4 6, 2 + 14 16, 4 + 10 14। तो आगे हम पढ़ेंगे कौन सा पार्ट था ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी, अब राइट हैंड साइड भी प्रूफ करनी पड़ेगी, जो क्या है AB + AC, यानी कि A और B की गुना करनी पड़ेगी, प्लस A.C करना पड़ेगा, यानी कि दोनों की गुना करके अलग अलग फिर इनको जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए तैयार रहिए, ये A है, ये B है, ये A है, ये C है, इनकी गुना कर दी, दोनों गुना करने पे क्या आता है 1 × 1 2 × 0, यानी कि पहले वाले के साथ करती है गुना, दूसरे वाले के साथ करनी है, फिर तीसरे वाले के साथ, तो रिजल्ट आता है आपके पास 1 10 13। ऐसा ही सिमिलर केस इसमें बनता है, ये वाले में 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 1 की 0 के साथ, 2 की 3 के साथ, 1 की 1 के साथ, 2 की 0 के साथ, तो ये रिजल्ट बनता है 5 6 1। अब दोनों को ऐड करोगे 1 5 6 10 और 6 16, 3 और 1 14, तो यानी पीछे भी यही रिजल्ट आया था। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या प्रूफ हो गई आपकी, यानी कि दोनों इक्वल होगी, तो मतलब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो एडिशन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट है वो। तो आगे पढ़ेंगे हम कम्यूटेटिव के बारे में कि कम्यूटेटिव कैसे है मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।